मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। आप सौगड़ाने दीपावली रा घना घना रामासमा ने खम्मा गणेशा। आज के समाचारों में हम आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में 2 रोड शो करने जा रहे हैं, जिसमें से एक रोड शो जोधपुर शहर परकोटे में 23 नवंबर को होगा। प्रश्न ये उठता है कि प्रधानमंत्री तक को जोधपुर में रोड शो करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। रोड शो पहली बार कोई प्रधानमंत्री जोधपुर शहर के परकोटे में कर रहा है, बल्कि ये कहेंगे कि रोड शो जोधपुर में मुख्यमंत्री ने किया होगा, लेकिन प्रधानमंत्री पहली बार कर रहे हैं। वे ऐसा शायद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर राजस्थान में चुनाव लड़ा जा रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह शहर है, तो उन्होंने सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र और सूरसागर विधानसभा क्षेत्र क्यों नहीं चुना, शहर क्षेत्र ही क्यों चुना। संकरी गलियों में जालूरी गेट से होते हुए जब वे खांडा फलसा और आड़ा बाजार त्रिपोलिया बाजार से निकलेंगे, संकरी गलियों में भीड़ उमड़ेगी और नरेंद्र मोदी का चेहरा देखने के लिए उमड़ पड़ेगी। लेकिन लोगों के जहन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 7 गारंटी योजनाएं घूम रही है। उन्होंने पिछले 3.5 साल में खूब योजनाएं जोधपुर ही नहीं पूरे राजस्थान को दी और वर्तमान समय में हम आपको बता दें कि गोवर्धन योजना 2 रुपये किलो गोबर, 500 रुपये गैस सिलेंडर हर परिवार को और कॉलेज में एडमिशन लेते ही लैपटॉप और हर परिवार की मुखिया महिला को 1 साल में 10,000 रुपये उनके सीधे बैंक अकाउंट में जाना। ऐसे कई उदाहरण हैं जो गारंटी योजना में दिए गए हैं। सबसे बड़ा कर्मचारियों के लिए ओपीएस पेंशन योजना राजस्थान सरकार ने लागू की थी, केंद्र सरकार इसे कर नहीं रही है। तो अशोक गहलोत ने ये भी कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो ओपीएस पेंशन पर कानून लाएंगे। बहुत बड़ी घोषणा है ये। क्या इससे घबराए हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता जोधपुर शहर में रोड शो प्रधानमंत्री का करवाने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री भी इसके लिए तैयार है, पूरा प्रशासन इसके लिए तैयार है, पुलिस प्रशासन चौकन्ना हो चुका है। हम आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों हर तीसरे दिन देश के बाहर या दिल्ली से बाहर रहते हैं। ये वर्तमान समय में देश का फैसला कौन ले रहे हैं। 70 मंत्री अगर ले रहे हैं तो उनमें से कुछ मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम बात करें कृषि मंत्री की, तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खुद चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। ऐसे समय में हम अगर कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर राज्य में बोल रहे हैं कि किसानों को फ़ायदा दिया जाएगा, किसानों के लिए ये योजनाएं हैं, तो वर्तमान समय में किसानों को कौन देख रहा है जब कृषि मंत्री खुद ही चुनावी मैदान में है, जब प्रधानमंत्री खुद पिछले 13 दिन में 3 दिन तक दिल्ली में रहे हैं। वे शाम को आते हैं और रात को आराम करके अगले दिन वापस निकल जाते हैं चुनावी सभा के लिए। तो आखिर किसानों के लिए
फैसले कौन ले रहा है। गृह मंत्री अमित शाह भी चुनावी मैदान में है, वे सभाएं ले रहे हैं। प्रश्न फिर ये उठेगा कि आखिर देश कौन चला रहा है। ये बात सोचनी है और इस पर मनन करना होगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन मुमकिन बनाने वाले देश के नेता तो चुनावी मैदान में सभाओं पे सभाएं कर रहे हैं। तो देश कौन चला रहा है? क्या पूरा के पूरा अमला प्रशासन पर छोड़ दिया गया है? प्रशासन जो निर्णय लेता है वो आखिरकार देश पर लागू हो रहा है? ये सभी सोचने की बातें हैं। अब हम बता दें कि प्रधानमंत्री तो 23 नवंबर को जोधपुर में रैली करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही जोधपुर शहर सीट के लिए मनीषा पवार के लिए जिला शहर कांग्रेस संगठन ने एक बड़ी रैली का आयोजन कल सुबह 9 बजे से किया है और ये रैली दोपहर तक मनीषा पवार के कार्यालय के बाहर जाकर के आम सभा में तब्दील हो जाएगी। रैली जोधपुर की संकरी गलियों से निकलते हुए जालोरी गेट गोल बिल्डिंग होते हुए मनीषा पवार के कार्यालय तक पहुंचेगी और ऐसी ही रैली डालीबाई चौराहे से सूरसागर प्रत्याशी के लिए निकल रही है शाम 5 बजे। ये रैली भी 5 बजे निकल करके आम सभा में तब्दील हो जाएगी। यानी कांग्रेस पूरी तरह से चौकन्नी है और ये तय है कि प्रधानमंत्री के आने के बाद कोशिश होगी कि फिज़ा बदल जाए। फिज़ा अगर बदलती है तो ये मान करके चलिए कि कांग्रेस के लिए ये दिक्कतें पैदा करेगी। और हम आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं, यानी जोधपुर की संकरी गलियां जालोरी गेट से होते हुए वे निकलेंगे। तो निसंदेह हर आदमी नरेंद्र मोदी को इसलिए देखेगा क्योंकि वे खुली जीप में होंगे। बहरहाल आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। और इजाज़त देने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और एक सूचना, 25 नवंबर को मतदान है, अधिक से अधिक मतदान करें। अब हमें इजाज़त दीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।